लाहौर अब दुनिया का सबसे ज़्यादा नॉक्शियस यानी कि ज़हर आलूद जो है वो शहर बन गया है रहने के लिए। पूरी दुनिया में शायद ही कोई ऐसा शहर होगा। पहले कहा जाता था कि दिल्ली जो है इंडिया के अंदर वहाँ पे क्योंकि बहुत ज़्यादा इंडस्ट्रियल एरिया है, फिर धुआँ बहुत ज़्यादा होता है, पोल्यूशन बहुत ज़्यादा है वहाँ पे, तो इस वजह से उसको डिक्लेयर किया गया था कि वहाँ पे बहुत ज़्यादा स्मॉग की सूरत में लोग वहाँ पे रह नहीं सकते हैं। लेकिन अब लाहौर के अंदर जो है वो फाइनली लाहौर ने ये रिकॉर्ड तोड़ दिया है कि ये पाकिस्तान का सबसे ज़्यादा यानी जहाँ पे स्मॉग है, और स्मॉग बेसिकली धुआँ और जो धुंध है उसके मिल के जो एक चीज़ बनती है उसको स्मॉग कहते हैं। और इसी हवाले से पिछले दिनों पंजाब ने जो है वो बच्चों को भी छुट्टी दी गई। लेकिन वहाँ पे रहने वाले जो लोग हैं उनका जो है उससे क्या हाल हो रहा है, उनकी जो कंडीशन हो रही है वो तो आपको वहाँ पे रहने वाले लोग ही बता सकते हैं। लेकिन कुछ चीज़ें हैं जो आज हम इस एपिसोड के अंदर डिस्कस करेंगे। एयर क्वालिटी जो इंडेक्स है वो कहते हैं कि इस शहर का 400 से भी ज़्यादा ऊपर चला गया, जिसका मतलब ये है कि जब इतना ज़्यादा चला जाता है एयर क्वालिटी इंडेक्स जो है वो 400 तक चला जाए, तो वहाँ पे रहना उस शहर के अंदर या उस एनवायरनमेंट के अंदर रहना एक आम इंसान का वो मुश्किल हो जाता है, यानी उसमें उसका सर्वाइवल नहीं होता। ऐसे में आपको सांस नहीं आता, अस्थमा का जो रेशियो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, और बहुत सारी ऐसी और बीमारियां बच्चों के अंदर पाई जा रही हैं। हॉस्पिटलाइजेशन जो है वो इतना ज़्यादा लाहौर के अंदर हो गया है और इतने ज़्यादा केसेस वहाँ पे रिपोर्ट हो रहे हैं, लेकिन नो वन इज़ टू ब्लेम। कोई बंदा जो है वो इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ना लेना चाहता है और ना आप किसी के ऊपर डाल सकते हैं, क्योंकि ये एक दिन में नहीं हुआ है और ना ही इसको सीरियस लिया गया है। शुरू दिन से इसको सीरियस नहीं लिया गया और अब ये मामलात और हालात यहाँ तक आ पहुँचे हैं कि वहाँ पे एक आम इंसान का रहना भी अब मुश्किल होता जा रहा है, और जिसकी वजह से उनको बीमारियाँ, सांस लेने में मसला आ रहा है। जैसे मैंने बताया, बच्चों में अस्थमा के इश्यूज़ होना शुरू हो गए हैं, जिसके बायस बहुत सारे बच्चे जो हैं वो इस वक्त हॉस्पिटलाइज्ड हैं। और कहा यह जा रहा है कि अगर अभी भी गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की तरफ से या जो भी इसकी रिस्पॉन्सिबल अथॉरिटीज़ हैं, जो इसके कंसर्न्स हैं, अगर उन्होंने अभी भी कोई टाइम के ऊपर फैसला नहीं किया तो 2030 तक प्रिडिक्ट किया जा रहा है कि ये जो शहर है ये वैसे ही रहने के काबिल नहीं रहेगा। और उसके बाद क्या हालात होते हैं, इन लोगों का क्या होगा, और ये एकदम से नहीं हुआ। ऑफ कोर्स इसके पीछे बहुत एक बड़ी हिस्ट्री है, पूरा एक बैकग्राउंड है, क्योंकि इस इशू को उस तरह से नॉर्मल नहीं लिया जा रहा था। और पाकिस्तान के अंदर आपको पता है कि जब फोकस गवर्नमेंट का, हमारी गवर्नमेंट का किसी दूसरों चीज़ों के ऊपर हो, तो वहाँ पे हेल्थ के ऊपर, एजुकेशन के ऊपर, क्वालिटी ऑफ लाइफ के ऊपर जो है वो हमेशा से ही निगलेक्ट किया गया है। और अब उसका नतीजा ये निकला है कि लाहौर के अंदर जो अब हालात पैदा हो गए हैं, वहाँ पे शहरियों का रहना मुश्किल हो गया, और बाय द एंड ऑफ 2030 वैसे ये रहने के काबिल नहीं रहेगा शहर। अब इसमें एक बड़ी रिडिकुलस सी चीज़ होती है, और हमेशा की तरह आपको पता है पाकिस्तान में कुछ भी होता है तो हम ये समझते हैं, एक नैरेटिव पाया जाता है कि शायद इसमें या तो अमेरिका का कोई ना कोई हाथ है या इंडिया का कोई ना कोई हाथ है। तो 2 साल पहले बड़ी स्पेकुलेशंस भी ये चली थी कि जी ये इंडिया की तरफ से पता नहीं कोई ऐसी हवाएँ छोड़ दी गई हैं या कोई ऐसा धुआँ छोड़ दिया गया है, जिसकी वजह से लाहौर के अंदर और पाकिस्तान के अंदर ये सारी जो स्मॉग है वो पैदा होना शुरू हो गई है। लेकिन असल में इस चीज़ की कोई हकीकत नहीं है। बेसिकली ये जो स्मॉग है, और ख़ास तौर पे लाहौर के अंदर कुछ ऐसी डेवलपमेंट्स हुई हैं पिछले 2-3 साल के अंदर, जिन्होंने सिर्फ़ और सिर्फ़ व्हीकल्स को प्रमोट किया है। अब सिर्फ़ व्हीकल्स जो हैं वो ही इसका बायस नहीं बनती हैं। बेसिकली उनका जो फ्यूल भी होता है, वहाँ पे जो फैक्ट्रीज़ हैं उनका जो धुआँ होता है, इसके अलावा जो बाकी शहरियों का जो एज़ अ सिटिज़न वहाँ पे जो उनका रोल है, यानी गंध को उस तरह से साफ़ ना करना, और ये जो चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ इसकी एहतियाती जो तदाबीर हैं वो ना होने की वजह से बेसिकली इस तरह के मामलात होते हैं। तो इसमें ना तो अमेरिका कोई हाथ है, ना इसमें कोई अमेरिका का हाथ है, और ना ही इसमें कोई लाहौर, और ना ही इसमें इंडिया का कोई हाथ है। जब आपका फ़ोकस जो है वो इंडस्ट्री की तरफ चला जाए और आप अर्बनाइज़ेशन की तरफ जा रहे हैं, और जितना भी वहाँ पे दरख्त वगैरह काटने की बाकायदा वहाँ पे कैंपेन्स शुरू हो गई हैं, जो कि जितना इलाका ग्रीनरी जो होता था इलाका, उसको ख़त्म करके वहाँ पे सोसाइटीज़ और कॉलोनीज़ बनाई जा रही हैं। धड़ाधड़ वहाँ पे कॉलोनीज़ जो है वो काटी जा रही हैं, और इसके बदले में यानी कोई ऐसा मेजर या कोई ऐसा स्टेप लिया ही नहीं गया अरसे से, 2 साल से, कि हम लोग ये सोचते हैं कि ये जो चीज़ें इंडस्ट्रियलाइज़ेशन जो हो रही है या अर्बनाइज़ेशन की तरफ हम लोग जा रहे हैं, तो इसका कोई ना कोई अल्टरनेटिव भी होना चाहिए था। क्योंकि जब एक जगह के ऊपर इतनी ज़्यादा फैक्ट्रीज़ और पॉपुलेटेड एरिया हो जाता है, और वहाँ पे व्हीकल्स जो है वो भी ओवर पॉपुलेटेड हो जाएँ, या फिर वहाँ पे जो धुआँ है और फैक्ट्रीज़ का कह लें, या आप गाड़ियों का जो भी धुआँ होता है, पेट्रोल भी वहाँ पे कहा जाता है कि जो इस्तेमाल किया जाता है वो भी इतना ज़हरीला होता है, जो ये स्मॉग की वजह बन रहा है, और लोगों को इससे भी सांस के मसले पैदा हो रहे हैं। अब मुझे अभी तक याद है कि ये वो शहर होते थे जिनको ग्रीनरी यानी सब्ज़े के नाम से बड़ा समझा जाता था, और यहाँ पे बड़ी ग्रीनरी होती थी, लोग यहाँ पे देखने जाया करते थे, पार्क्स होते थे यहाँ पे, और बड़े-बड़े इलाकों के अंदर, एरियाज़ के अंदर बड़े खूबसूरत तरीके से इन्होंने वो प्लांटेशन की होती थी। लेकिन अब इस वजह से जो है ये शहर वो एक क्लाउड पॉइज़न बनता जा रहा है, यानी वहाँ, और उसकी वजह सिर्फ़ ये व्हीकल्स नहीं है। एक वजह इसकी ये भी सामने आती है कि जो क्रॉप्स बर्निंग जो होती है ना, बेसिकली अक्टूबर-नवंबर के महीने में पंजाब के कुछ इलाकों में बड़ी तादाद में बहुत ज़्यादा एरियाज़ के अंदर जो फसलें हैं उनको जलाया जाता है, और वो जलाने की वजह से फिर वो जो धुआँ उनसे उठता है वो सारा आपकी हवा के अंदर, आपके ये जो एटमॉस्फेयर है उसके अंदर शामिल होता है, और वो कहीं न कहीं फिर ये आपका स्मॉग की शक्ल इख्तियार करता है, धुएँ से मिलता है। फिर जब धुंध यानी सर्दियाँ आती हैं तो उसके अंदर फिर ये मिल के एक स्मॉग, जिसको हम वर्ड कहते हैं, ये उसकी जो है वो रीज़न बन रहा होता है। लेकिन कोई बंदा भी इस चीज़ को ना तो रोक पाया, ना इसके बारे में किसी ने कोई सोचा, और ना ही इसको
इसको इतना सीरियसली लिया गया। मैं भी एक आर्टिकल भी पढ़ा था इससे रिलेटेड, और उसमें इससे भी जो सबसे ज़्यादा जो खतरनाक बात है जिसकी तरफ शायद किसी का ध्यान नहीं है, वो ये है कि उसमें जो रिसर्चर्स हैं वो ये कहते हैं कि ये जो इतने हाई लेवल की जो स्मॉग जिस तरह से आ रही है और जितना ये पोल्यूटेड होता जा रहा है, जितना ये जहरीला होता जा रहा है, यानी जब आपका एक एक सांस जो है वो ही जहर बन जाए, लेना उसके लिए मुश्किल हो जाए आपके लिए, तो इसकी वजह से लॉन्ग टर्म जो है वो बहुत ज़्यादा इसके नुकसानात होते हैं, जिसके अंदर कैंसर जैसी बीमारी का जिक्र आता है। फिर उसके बाद यहाँ तक कहा जा रहा है कि प्री मेच्योर जो बर्थ है वो भी इसका कॉज बन सकता है अगर इसको टाइमली जो है वो टैकल ना किया गया, और इसके बारे में हुकूमत पाकिस्तान ने, गवर्नमेंट ने बैठ कर कोई ऐसी हिकमत अमली ना बनाई और इसकी तरफ फोकस ना किया और बाकायदा इसके लिए पूरा एक स्ट्रैटेजी ना बनाई, जो कि 2030 को जो डिक्लेयर किया जा रहा है, यानी प्रिडिक्ट किया जा रहा है कि ये वो शहर होगा अदरवाइज दुनिया का जो कि रहने के भी काबिल नहीं रहेगा। तो ये खैर लाहौर में रहने वाले लोगों के लिए बहुत एक बुरी खबर भी है और बहुत मुश्किल है उनके लिए, क्योंकि जब आपको पता हो कि आप जिस एनवायरनमेंट के अंदर रह रहे हैं वो बहुत ज़्यादा जहरीली है, आप सांस लेंगे और आपको नहीं अंदाज़ा कि आपके अंदर क्या कुछ जाएगा, और फिर वहाँ उसी एनवायरनमेंट के अंदर आपके बच्चे भी हैं, आप खुद उसमें रहते हों, आपकी पूरी फैमिली रहती हो, और ऐसा भी मुमकिन नहीं है कि आपने सारा दिन एक रूम के अंदर बैठे रहना है, कभी तो आप किसी काम से बाहर निकलते हैं। और अब ये जो आगे मौसम है ये तकरीबन सारे का सारा अभी ये 3-4 महीने ये इसी के हैं, और इन 3-4 महीनों के अंदर क्या एहतियाती तदाबीर की जाती हैं और क्या इसके लिए हिकमत अमली जो है वो बनाई जाती है, ये देखना बाकी है। लेकिन दुआ है कि अल्लाह ताला जो लोग रहते हैं वहाँ पे उनके लिए आसानियाँ पैदा करे, और थोड़ी सी हिदायत जो है वो हमारी गवर्नमेंट को भी आए कि उनका हेल्थ की तरफ, एजुकेशन की तरफ, और ये जो मामलात हैं, जो असल हमारी ज़िंदगी के मसले हैं, उनका फोकस उस तरफ भी आए, और इसका कोई ना कोई वो सोल्यूशन या कोई लॉन्ग टर्म इसका हल ऐसा निकालें जिसकी वजह से यहाँ पे रहने वाले लोगों की जो ज़िंदगी है वो आसान हो। लोगों के लिए आसानियाँ पैदा कीजिए, रब आपके लिए आसानियाँ पैदा करेगा।